वेलकम टू बोलते हाथ। पामिस्ट्री यानी कि दस्ते शनासी इल्म नजूम का एस्ट्रोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि हाथ की लकीरें किसी भी शख्स के किरदार को ज़ाहिर करने के साथ साथ उसके मुस्तकबिल के बारे में भी इशारे देती हैं। और कुछ लोगों की हथेली पर लकीरों के साथ साथ तिल भी मौजूद होते हैं, और ये तिल भी हमें किसी भी शख्स की शख्सियत के बारे में हमें कुछ ज़्यादा मालूमात फराहम करते हैं। ये तिल के निशान उस शख्स के मुस्तकबिल के बारे में कुछ राज बताते हैं, और पामिस्ट्री के मुताबिक शख्स का दायां हाथ देखा जाता है और ख़ातून का लड़की का बायां हाथ देखा जाता है। जिन लोगों के दाएं हाथ के ऊपर वाली साइड पर तिल का निशान होगा, वो जो भी काम करते होंगे अपने कामों में माहिर माने जाते होंगे, अपने काम के एक्सपर्ट होंगे। लोग उनकी इज़्ज़त उनके काम की वजह से करेंगे, और ये लोग जो भी काम शुरू करेंगे वो बिल्कुल ठीक तरीके से करेंगे और अपना काम वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। और जिन लोगों के बाएं हाथ के ऊपर वाली साइड पर तिल होगा, वो लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से अमीर होते हैं। लेकिन ये लोग एक आम सी ज़िंदगी गुजारते हैं। जिन लोगों के बाजुओं पर निशान होगा, यानी कोहनी से लेकर हाथ के ऊपर वाले हिस्से तक, उस जगह पर तिल का निशान होगा, उसका मतलब है कि वो शख्स खुशहाल रहेगा, उसे पैसों की कमी नहीं होगी, दूसरों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहेगा और दूसरों से मदद लेने के लिए भी हर वक्त तैयार रहेगा। यानी दूसरों की मदद भी करेगा और मदद वसूल भी करेगा। हाँ, हथेली के अंदर वाली साइड के तिल अच्छा नहीं समझा जाता। ये ज़िंदगी भर के मसाइल की तरफ इशारा करता है। हथेली पर तिल होने का मतलब उस इंसान का बचपन गुर्बत में गुज़र सकता है, या वो इंसान एक राइटर हो सकता है, एक लिखारी बन सकता है, या कोई पेंटर बन सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी उम्र के साल गुजारेगा, बड़ा होता जाएगा, तो उसके माली हालात बेहतर होते जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हाथ के मुख्तलिफ जगहों पर तिल के होने का मतलब क्या है। जिस भी मर्द या औरत के गिडल ऑफ वीनस तिल का निशान होगा, उसे कुछ अच्छा इंसान नहीं समझा जाता, क्योंकि इस जगह पर तिल के निशान होने का मतलब ये है कि ऐसे लोग कुछ गैर कानूनी किस्म के काम करते हैं, कानून के अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते, कुछ गैर इखलाकी किस्म के काम कर सकते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो सकते हैं। ऐसा मर्द या औरत शादीशुदा होगी तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जा सकता है या जा सकती है। और जिस शख्स के माउंट ऑफ मून पर तिल का निशान होगा, इनको पानी से दूर रहना चाहिए। इनको पानी से नुकसान हो सकता है, तो अगर आपके माउंट ऑफ मून पर तिल का निशान है तो आपको कुएं, झील, दरिया, समंदर, नहर से दूर रहना चाहिए। अगर आप पानी के ऐसे ज़ख़ीरे के करीब रहते हैं तो आपको वहां जाते हुए एहतियात करनी चाहिए। माउंट ऑफ मून पर तिल के निशान का एक मतलब ये भी है कि ऐसे इंसान की शादी में देर होती है, उसकी शादी में मुख्तलिफ रुकावटें आती रहती हैं। और जिस भी शख्स या औरत के माउंट ऑफ जुपिटर पर तिल का निशान होगा, उसकी इज़्दवाजी ज़िंदगी खुशगवार नहीं होगी, या उसकी इज़्दवाजी ज़िंदगी बैलेंस्ड ज़िंदगी नहीं होगी। इसके अलावा भी उसे अपनी ज़िंदगी में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। जिस मर्द या औरत के माउंट ऑफ सैटर्न पर तिल का निशान होगा, उस मर्द या औरत की शादी लेट होगी और उसकी शादीशुदा ज़िंदगी कामयाब नहीं होगी।
اس دواجی زندگی میں بہت اختلاف آئیں گے اور پھر آخرکار ان کی علیحدگی ہو سکتی ہے۔ وہ مرد یا عورت جن کے ماؤنٹ آف سن پر تل کا نشان ہوگا، ایسے لوگ غیر قانونی قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ کسی حد تک معصوم بھی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ آسانی سے دھوکہ دے دیتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کا ان کے ساتھ توہین آمیز رویہ رہ سکتا ہے، ان کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے ماؤنٹ آف سن پر تل کا نشان ہے تو آپ کو بہت احتیاط سے چلنا چاہیے۔ جس کے ماؤنٹ آف مرکری پر نشان ہوگا اس کو ان ایکسپیکٹڈ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہاں سے اسے دھوکہ مل جائے گا۔ زندگی میں غیر متوقع نقصانات ہو سکتے ہیں۔ زندگیوں میں طرح طرح کی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ ناکامیاں اس شخص کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیتی ہیں۔ اگر کسی کی لائف لائن پر تل کا نشان ہوگا، ایسے لوگ زندگی بھر مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں اور ہمیشہ کسی نہ کسی بیماری کا علاج کرواتے رہتے ہیں۔ اور اگر کسی کے لائف لائن پر تل کا نشان ہوگا تو وہ درد شقیقہ کا شکار ہوگا، اور اگر کسی کا ہارڈ لائن پر تل کا نشان ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل کمزور ہوگا، اس دل کے مسلز کمزور ہو سکتے ہیں۔ اس دل کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جان لیوا بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی کے لک لائن پر یا ساتھ نشان ہوگا، اسے زندگی بھر مختلف کاموں میں مشکلات آتی رہیں گی۔ ایسے انسان کو اپنے کام میں زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ اور اگر کسی کی میرج لائن پر نشان ہوگا تو ایسے لوگوں کی شادی ٹوٹنے کا امکان ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا رشتہ تو ہوتا ہے مگر ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاتھ کی لکیروں کا انسان کی سوچ کے ساتھ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ پازیٹیو سوچتے رہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کا مشاہدہ کریں گے تو آپ کے ہاتھوں کی لکیریں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے، آپ کے لائف سٹائل میں کوئی تبدیلی آتی ہے، آپ کی ڈیلی روٹین میں کوئی تبدیلی آتی ہے، تو پھر آپ کے ہاتھ کی لکیریں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں اور اپنے آپ کو بہتر کرنے میں لگے رہیں۔ آئی ہوپ فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ٹیک کیئر۔